हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। देखो, आज से ना इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, इस वीडियो में ना मतलब इस लेक्चर्स में हम बायलिंगुअल बात करेंगे, मतलब ना टोटल हिंदी ना टोटल इंग्लिश, हम दोनों लैंग्वेज को मिला के पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे 10th तक इंग्लिश मीडियम से होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं, अब वो 11th और 12th में 11th में आके हिंदी मीडियम में एडमिशन करवा लेते हैं, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है टोटल हिंदी समझने में, ठीक। तो इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, तो ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन हम लोग को समझना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं जनन, ठीक है। अब इसी को जो इंग्लिश होता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग का चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। मतलब रिप्रोडक्शन पता ही ना रहे और फिर हम लोग स्टार्ट कर दें क्या रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब ये होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही सिमिलर टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही टाइप का ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म कर रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन, ठीक। तो ये रिप्रोडक्शन का अगर इंग्लिश में हम लोग डेफिनेशन की बात करी जाए तो वो होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब अपने ही टाइप का, मतलब खुद के टाइप का एक नया ऑर्गेनिज्म जो बना रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। तो चलो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी में डेफिनेशन लिखते हैं कि हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो जनन क्या है, जनन एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव, कोई भी एक जीव होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो खुद के टाइप का, मतलब वो अपने ही प्रकार का एक जीव अपने ही प्रकार का नया जीव उत्पन्न करता है। देखो, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने ही प्रकार का नया जीव उत्पन्न करता है, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो सेम अपने ही टाइप का एक ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस कर दे रहा है, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो, इसके जो बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो अपने ही प्रकार का जीव उत्पन्न करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अपने ही प्रकार का जो उत्पन्न हुआ रहेगा उसको हम लोग कहते हैं संतति, या फिर उसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। अपने ही प्रकार का जो भी चीज़ अगर वो बना रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग संतति, या फिर उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संतति, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं संतान बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हिंदी तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, नया संतान जो बना रहा है उसी को कहते हैं हम लोग ऑफस्प्रिंग, संतति या संतान, ठीक। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना संतान बना रहा है उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, या फिर उसी को कहते हैं जनन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। और ठीक है, अब ये अपने ही ये डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ लिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब मेन बात ये आती है कि रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों, रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो रिप्रोडक्शन क्यों होता है, तो सबसे पहले ये समझो क्यों होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करे, जैसा कि हमको पता चल गया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, होता ये है, जनन होता ये है कि अपने ही टाइप का कोई नया ऑर्गेनिज्म को फिर फॉर्म कर रहा है, फिर नया ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तो उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन।
अब ये सवाल आता है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, होता क्यों है। रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। देखो धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनमें सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता ही होता है। ठीक, कोई ऐसा सुने हो क्या कि एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ उसके बाद उसमें कभी रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन होता नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन और ज़रूरी भी है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है लेकिन ज़रूरी है, इसलिए होता है। तो ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसलिए है, जनन जो प्रक्रिया है वो ज़रूरी क्यों है, इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिज्म जीव अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। देखो कैसे, अगर ह्यूमन ही मान लो, ह्यूमन को छोड़ दो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मान लो डॉग है, ठीक है, डॉग है, तो डॉग अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दे, डॉग में रिप्रोडक्शन ना हो, तो अभी 2-4 साल जितने डॉग जिंदा हैं वो हैं। अगर आज के बाद, आज ले लो, आज है, आज के बाद डॉग कोई रिप्रोडक्शन करे ही ना, पूरी दुनिया में कोई भी डॉग रिप्रोडक्शन ना करे, तो आज जितने डॉग हैं वही कल भी रहेंगे, वही परसों भी रहेंगे, वही। अब यही डॉग तो मरते भी जाएंगे ना, डॉग्स मरेंगे सारे, मतलब कुत्ते सब मर जाएंगे। और फिर क्या होगा, मर केवल रहे, पैदा हो नहीं रहे, क्योंकि टाइम बीतता जाएगा, एजेड होते जाएंगे तो वो मरते जाएंगे। ठीक, मरते जाएंगे। अब रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, केवल जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फिर क्या, रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा। तो रिप्रोडक्शन जब हो नहीं रहा तो नया संतान पैदा नहीं होगा। तो नया संतान जब पैदा नहीं होगा तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। नया संतान पैदा नहीं होगा तो कुछ साल में 2 साल के बाद, आज जो जिंदा है वो 2 साल तक जिंदा रहेंगे। 2 साल के बाद कुत्तों की प्रजाति, डॉग्स की प्रजाति पूरी अर्थ से खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन करे ही नहीं तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। अब जब पैदा नहीं हुआ तो वो आगे रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो इसीलिए जनन जरूरी होता है। अब जनन जरूरी क्यों होता है, यहाँ पे एक और पॉइंट पे आप लोग लिख सकते हैं, जनन की ज़रूरत क्यों है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के, देखो अपने अस्तित्व को, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जाति के, मतलब अपने स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को अर्थ पे रखने के लिए ही रिप्रोडक्शन करता है। अगर कोई ह्यूमन ही मान लो, अब ह्यूमन का बात कर लो, ह्यूमन आज तक जितने हैं वो हैं, कल से ह्यूमन रिप्रोडक्शन बंद कर दे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बंद करने के बाद क्या होगा, अब कोई भी ह्यूमन का बच्चा, कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो कोई पैदा नहीं होगा तो जो आज जिंदा है वो कितने साल तक जिंदा रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे तो 50 साल तक जिंदा रहेंगे। उसके बाद 50 साल बाद आज से ही रिप्रोडक्शन बंद हो गया, तो बंद होने के बाद रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो अब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो सिर्फ 50 साल तक आदमी जिंदा रहेंगे। उसके बाद अर्थ पे कोई ह्यूमन की प्रजाति, ह्यूमन की स्पीसीज नहीं पाई जाएगी। ठीक, तो बस यही है कि अपने अस्तित्व को, मतलब आज हम हैं, कल हमारा जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो रहेगा, उसके बाद हम निपट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग जो है वो उसकी शादी होगी, वो सब रिप्रोडक्शन उन लोग में होगा, फिर बच्चे उनके पैदा होंगे। ठीक, तो ऐसे ही चलता जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में ऐसे बच्चे पैदा होते जाएंगे। अब जब रिप्रोडक्शन आज बंद हो गया तो ऐसे पैदा होते जाएंगे, तो ये ह्यूमन का स्पीसीज जो है वो ज़्यादा देर तक चलता रहेगा। ठीक, चलता रहेगा। तो इसी से क्या होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है कि कोई भी प्रजाति दुनिया से या फिर धरती से ख़त्म ना हो, इसीलिए जनन जरूरी होता है। ठीक है, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका ये जो एग्जिस्टेंस जो अर्थ पे है उसी को बनाए रखने के लिए जो चीज़ होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, रिप्रोडक्शन। और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलो इसके बाद हम लोग का आ जाता है, क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होते हैं, तो हम लोग को उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा और क्यों होता है रिप्रोडक्शन ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जो दूसरा बात करेंगे, दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो होता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन के प्रकार, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप। ठीक है,
तो जो अपना जनन होता है, रिप्रोडक्शन, वो दो टाइप से होता है, ठीक है। दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन या फिर जनन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, ठीक, दो टाइप से होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यहाँ देखो, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये इसको कहते हैं अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं लैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन होता है। अब इस अलैंगिक जनन में क्या होता है ये अभी आपको हम बताएंगे, और इसका होता है लैंगिक जनन। देखो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, लैंगिक जनन का मतलब ये होता है इसमें दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट जो होता है, एक ही जनक जो होता है, वो नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है। अब देखो रिप्रोडक्शन तो आपको समझ में आता है ना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ही वो होता है जो अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब ये रिप्रोडक्शन दो टाइप से होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक। तो इन जनन में देखो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि इन दोनों कोई भी टाइप होगा इसमें बच्चे पैदा ही होंगे, ठीक, बच्चे पैदा ही होंगे। अब दो तरीके से पैदा होंगे, एक तो एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल में ये होता है कि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही जनक जो है इसमें पार्टिसिपेट करके क्या करता है, नया बच्चा पैदा कर लेता है, उसको कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। इसमें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें एकल जनक की आवश्यकता पड़ती है। एकल जनक मतलब यूनिपेरेंटल, ये इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल। ये जो प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो यूनिपेरेंटल होता है। यूनि मतलब एक और पेरेंटल मतलब पेरेंट, ठीक है। इसमें एक ही पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है, ठीक, उसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकल मतलब एक, सिंगल, और जनक मतलब पेरेंट या फिर जो पैदा कर रहा है उसको जनक कहते हैं, ठीक। तो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म जब अपने ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देता है, एक ही ऑर्गेनिज्म जब नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर देता है या फिर नया संतान पैदा कर देता है, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक। अब यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर लैंगिक जनन होता है, इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें दो जनक का जरूरत पड़ता है। दो जनक का जरूरत कैसे पड़ता है, देखो एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। अब दोनों जब मिलते हैं तब जाके कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई पेरेंटल। देखो ये जो है ना, ये हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर का, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं। ये मत समझना कि ये अभी पूरा डिटेल है, चैप्टर खत्म होने वाला है, ये अभी डिटेल नहीं है। इसके बाद जो ये ऊपर ऊपर से बस समझ जाओ कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, और नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, ठीक। तो बस आप ऐसे ऊपर ऊपर से समझ लो क्या क्या पढ़ना है, कैसे हल्का फुल्का जो होता है वो होता है। इसके बाद जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इन सब के डेफिनेशन भी लिखवाएंगे आप लोग को, ये बस ऊपर से समझा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई पेरेंटल होता है। बाई मतलब दो, और पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से होता है, इसी को कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अब दो पेरेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये नहीं कि मतलब कोई भी हो गया, कोई भी, ऐसा नहीं चलता है। दो पेरेंट तो होते हैं, लेकिन अपोजिट सेक्स के, मेल फीमेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसमें मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको कहते हैं इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ह्यूमन का ही ले लो, ह्यूमन का कभी देखे हो कि मतलब फीमेल या फिर लड़की शादी करके फिर बच्चे पैदा कर लिए, या फिर मेल शादी करके बच्चा पैदा कर लिए, नहीं ना। वो दोनों क्या होता है, वो सेम सेक्स के हो जाते हैं, ठीक, सेम सेक्स के हो जाते हैं, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और जो मेल फीमेल का वो शादी होता है वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो वही बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन वो दोनों पेरेंट्स कैसे होते हैं, ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, ठीक, तभी जाके हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो ऐसा हो गया कि मतलब कभी ऐसा हो रहा है अभी इस टाइम
कि मेल मेल शादी कर ले रहा है, फीमेल फीमेल शादी कर ले। इंडिया में भी आ गया है, हमने रील्स में देखा है कुछ लोगों को जो लड़कियां लड़के शादी की हैं, फिर लड़के लड़के शादी किए। तो इससे ना रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दो पेरेंट्स तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होगा इनमें। कब होगा? जब दोनों रहेंगे और अपोजिट रहेंगे, मतलब मेल रहे और एक फीमेल रहे, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इम्पॉर्टेंट एक और आ जाता है इसमें पॉइंट, कि इसमें गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, गैमेट्स फ्यूज़न। अब गैमेट्स फ्यूज़न का क्या मतलब है? गैमेट्स फ्यूज़न का ये मतलब है कि इसमें गैमेट बनते हैं। ठीक है, गैमेट मतलब युग्मक, इसमें युग्मक बनते हैं, और फ्यूज़न मतलब संलयन, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। ठीक, और यही बात करें अगर लैंगिक जनन की, तो इसमें युग्मक बनते ही नहीं है। ठीक, युग्मक बनते ही नहीं है। अगर गलती से कभी युग्मक बन भी गए, गैमेट बन भी गए, तो फिर उनका संलयन नहीं हो पाता है, कभी ज़िंदगी में उनका संलयन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें वो गैमेट नहीं फॉर्म होता। गैमेट फॉर्म होता है लेकिन वो फ्यूज़ नहीं होता। ठीक, गैमेट फॉर्म तो होता है लेकिन फ्यूज़ नहीं होता दोनों गैमेट। तो इसलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज़न नहीं होता है, और इसमें गैमेट का फ्यूज़न होता है। तो गैमेट मतलब युग्मक फ्यूज़न। अब युग्मक फ्यूज़न का मतलब क्या है? युग्मक संलयन का मतलब क्या है कि एक अपना मेल गैमेट होता है, एक मेल जो होता है, ये मेल हो गया मान लो। ठीक, ये मेल हो गया, और एक हो गई क्या? फीमेल हो गई। ये बाल, सुंदर से बाल बना दो नारी के। हाँ, ये नारी है, ये नर है, ये नारी है। ठीक, तो देखो कितनी सुंदर लग रही है नारी। हाँ, तो ये नर है और ये नारी है, मतलब ये नर मादा है और एक नर है। ठीक, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये अपना मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और ये बनाएगी फीमेल गैमेट। तो ठीक, ये मेल गैमेट बनाए, ये फीमेल गैमेट। अब दोनों गैमेट क्या करेंगे? दोनों गैमेट आगे चल के फ्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे जाइगोट। इसी वो जाइगोट को हम लोग कहते हैं युग्मनज। देखो, ये मेल वाला मेल बनाए, फीमेल वाला फीमेल गैमेट बनाए। अब दोनों ये लोग फ्यूज़न करके जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज। युग्मनज जो बनाते हैं, तो यही जो पूरी प्रोसेस है ना, इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? ये देखो, ये दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए। क्या? दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए, एक मेल और एक फीमेल। ठीक, एक मेल और एक फीमेल। अब ये दोनों क्या करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद जो गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्यूज़ कर जाते हैं। अब देखो कैसे होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। देखो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, यहाँ पूरे जो ये हम लोग पुष्पी पौधों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसको अभी छोड़ दो, अभी कुछ मत समझो, बस समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्योंकि हमको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने से पहले हम लोग को रिप्रोडक्शन पढ़ना है और उसका टाइप पढ़ना है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको समझ लो। अगर मान लो मेल है, ठीक, मेल है, तो मेल और फीमेल की सबसे पहले क्या होती है? शादी होती है। शादी होने के बाद क्या करते हैं? ये अपने स्पर्म, ये जो मेल होता है वो अपना मेल गैमेट रिलीज करता है। मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट स्पर्म होता है। और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम। ठीक, ओवम बोलते हैं या फिर अंड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। और स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ठीक, तो शुक्राणु और अंडा जो है ये फ्यूज़ करता है। कैसे फ्यूज़ करता है? मेल जो अपना स्पर्म है वो स्पर्म रिलीज करता है किसमें? फीमेल में। तो उसमें मेल और फीमेल, जब मेल अपना रिलीज कर देता है फीमेल में, तो फिर मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? दोनों जाके फ्यूज़ हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, दोनों में संलयन हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जब मेल और फीमेल जो गैमेट है उसका फ्यूज़न होता है, उसी को हम लोग एक और प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उसको निषेचन बोलते हैं। ठीक, तो निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन होने के बाद जब फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न को ही हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो उसी को एक प्रोसेस हम लोग नाम दे देते हैं, प्यारा सा नाम, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर निषेचन बोलते हैं। तो इन दोनों का निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद जाइगोट बना, मतलब युग्मनज बना। अब जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का हिंदी होता है भ्रूण बनता है। अब भ्रूण बनने के बाद पूरा बच्चे की बॉडी डेवलपमेंट होती है, हाथ पैर नाक मुंह कान सब पेट में बन जाता है। उसके बाद 9 महीने के बाद क्या होता है? बच्चा बाहर आ जाता है।
तो देखो यहीं से क्या हुआ, इसी को जितने भी हम लोग प्रोसेस पढ़े हैं ह्यूमंस का, सबसे आपको देखना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन का देखो, ह्यूमन में कैसे कैसे क्या होता है, फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस ये समझो कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इसमें गैमिट फॉर्म होता है और फिर फ्यूज होता है। अगर इसमें गैमिट फॉर्म हो भी गया, गलती से मिस्टेक अगर हो भी गया, तो इसमें फ्यूज़न कभी नहीं हो पाता, ठीक। तो ये है मोस्ट सिंपल जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो ये है। देखो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, मतलब जितने भी लोअर जीव होते हैं जितने भी, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो डेवलप ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसका अगर ऑनलाइन इसका तो एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जितने भी मतलब ह्यूमन का बता ही दिए, फिर डॉग, मंकी, जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे चारों तरफ जितने भी दिखते हैं उसमें होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। कैसे अमीबा में कैसे होता है, अमीबा में कभी देखे हो क्या कि दो अमीबा जाके चिपकते हैं, फिर गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये करते हैं, वो कुछ होता है, नहीं होता है। उसमें क्या होता है, अमीबा क्या हुआ, कहीं जा रहा है, वो कहीं किसी भी कंडीशन में टूट गया, तो टूटने के बाद दो हो गया। अब दो होने के बाद वो मरा नहीं, क्या हुआ, एक ऐसा और अमीबा जा रहा है, ठीक है, ये अमीबा है। अब अमीबा कहीं जा रहा है, फिर ऐसा कहीं चिपका आगे, फिर उसे कुछ किसी चीज़ से टकराया, फिर वो टूट गया, ठीक। टूटने के बाद ऐसा नहीं कि वो टूट के मर गया, नहीं, ये दो पार्ट हो गए। अब ये दोनों पार्ट एक नया अमीबा बना लेगा, ठीक, एक नया अमीबा बना लेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन समझो, रिप्रोडक्शन होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जब दो या दो से अधिक कुछ बन जाता है, अपने आप को बना लेता है, तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी कंडीशन हो, उसको रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। तो इसमें अमीबा को तो गैमेट रिलीज करना नहीं था, गैमेट प्रोड्यूस करना नहीं था, वो बस ऐसे ही जा रहा है, टूट गया तो दोनों बन गए, तो वो भी एक रिप्रोडक्शन ही होता है। ये देखो सिंपल हुआ क्या, सबसे सिंपल रिप्रोडक्शन यही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट वाले वीडियो में जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसमें मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी अंग अगर टूटता है तो उससे एक नया वो फॉर्म हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। उसमें भी कई सारे होते हैं, बडिंग वगैरह, वो सब एसेक्सुअल में ही आते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। तो ठीक, उम्मीद करते हैं कितना समझ में आया होगा। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं ना, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स क्या क्या होते हैं, वो हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो हम लोग रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे क्या होता है, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो टॉपिक ये आपके बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, बुक में कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे आएंगे वो सब यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो जो आपका थर्ड टॉपिक देखने को मिलेगा वो देखने को मिला इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन की घटनाएं, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, सॉरी इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, जनन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो बस ये इसको पहले रफ करते हैं फिर बताते हैं आपको। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के क्या क्या घटनाएं हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कोई भी घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें क्या होता है, बस कोई ऑर्गेनिज्म टूटा तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो उसमें कुछ घटनाएं नहीं होती हैं ज़्यादा। तो जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या घटनाएं होती है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने बताया था यहाँ पे कि मेल गैमीट रिलीज होता है, फीमेल गैमीट रिलीज होता है, दोनों क्या होते हैं आगे जाके फ्यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट घटना होता है, उस घटना को हम लोग कहते हैं निषेचन। निषेचन मतलब, निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है, घटना है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये तो फर्टिलाइजेशन तो पता चल गया ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो होती है फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन होती है, अब कुछ ऐसी प्रोसेस होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के पहले होती हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। देखो क्या हुआ, रिलीज हुआ, यहाँ पे हमने जो बताया था एग्जाम्पल छोटा सा दिया था कि दोनों गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं, बस उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, बस उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अब गैमेट फ्यूज हुए, हो गए, सही है, हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन उसके पहले क्या हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हुआ होगा, तो हुआ ये होगा कि दोनों जो ऑर्गेनिज्म है मेल और फीमेल, इनमें से क्या होगा, इनमें से जो गैमेट है वो फॉर्म होगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन तुरंत हो तो नहीं जाएगा ना, पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले वाले काम होंगे, क्या होंगे, मेल से मेल गैमेट रिलीज होगा, फीमेल से फीमेल गैमेट रिलीज होगा, फिर जाके ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन के पहले जो बात होगी, फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होगी, उसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो काम हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं मतलब निषेचन से पहले क्या क्या हो रही हैं उसको हम लोग, वो सारे प्रोसेस आते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं में। ठीक, निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यही होता है कि मेल और फीमेल गैमेट रिलीज होते हैं। तो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल। देखो बायोलॉजी में ना जब अब भी कहीं हमेशा हम लोग को याद करना पड़ता है, हर जगह मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट लिखना बहुत बड़ा हो जाता है, तो लिखने का मन नहीं करता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल दिए इन्होंने। उस सिंबल को क्या कहते हैं, एक हो गया ऐसे, ठीक, एक ऐसे बना दिया तो इसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और एक सिंबल ऐसे बना दिया गया एरो ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं मेल गैमेट। ये जो ऐसे है इसको क्या कहेंगे, फीमेल गैमेट कहेंगे, और जो ये एरो इधर उधर घूम रहा है उसको मेल गैमेट कहेंगे। सीधे ध्यान से समझो, नहीं याद हो पाता है कुछ लोगों को, हमने कैसे याद किया था, हमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता था इसमें, मेल कौन है फीमेल कौन है। तो मेल कौन है फीमेल कौन है इसको याद करने के लिए देखो यहाँ पे सीधी सादी दिख रही है, बस ना ऐसे खड़ी है, ठीक, तो ये लड़की सीधे साधे होते हैं। और ये एरो का मतलब ये होता है, एरो का मतलब जानते हो ना, एरो मतलब ये होता है तीर हमेशा घूमता रहता है, ठीक, तीर घूमता रहता है। तो मेल क्या होता है, मेल भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ से मतलब ऐसे सारे मेल नहीं होते हैं, बस याद करने के लिए हमने कैसे याद किया था वो बता रहे हैं आपको। मेल क्या होता है, अधिकतर मेल घूमते भटकते फिरते रहते हैं, तो एरो से मेल को याद कर लेना, और ये जो सिंपल सीधी सादी लड़की खड़ी है इसको फीमेल गैमेट से याद कर लेना। हम ऐसे ही याद किए थे, और किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मेल घूमता फिरता रहता है, लेकिन हम ऐसे याद किए थे, याद करने का तरीका है ये, ठीक। तो हर जगह मेल फीमेल गैमेट ना लिख के हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो आप लोग समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मेल, यहाँ से मान लो फीमेल गैमेट, यहाँ पे फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट रिलीज किया, ये फीमेल है, तो यहाँ पे ये है फीमेल, ठीक है, ये फीमेल है, तो फीमेल क्या होगा, फीमेल गैमेट रिलीज करेगा। और ये है मेल, ठीक, ये मेल है, तो ये क्या करेगा, मेल गैमेट को रिलीज किया। ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, रिलीज किया। तो यहाँ पे सीधी सादी लड़की है, यहाँ पे क्या हुआ, मेल गैमेट है, समझ जाओगे ना। ये एरो बनाया तो मेल गैमेट, और यहाँ सीधी सादी लड़की है तो फीमेल गैमेट। फिर ये दोनों क्या करेंगे, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे। यहाँ पे फ्यूज़न मतलब संलयन, संलयन होगा इन दोनों का, दोनों मिलेंगे आके। तो मिलने के बाद यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। आपको पता है ना, जाइगोट 2n होता है और ये दोनों n होते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा ये n और 2n, तो हमको पता है नहीं समझ में आएगा, तो ये आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो अभी ऐसे समझ लो n और 2n क्या होता है। जितने भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं ना, जितने भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं, वो डिप्लॉयड सेल्स हैं। मतलब 2n, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 11th में आप लोग पढ़े हो, डिटेल में पढ़े हो, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं।
बता दिया जा रहा है यहाँ पे। जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो 2n डिप्लॉयड टाइप के होते हैं, ठीक, डिप्लॉयड टाइप के होते हैं। लेकिन जो स्पर्म और ओवम जो मतलब गैमिट होते हैं ना वो n होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों को आगे चल के फ्यूज़ करना पड़ता है। ये आधा है, ये आधा है, ये n है और ये n है, ठीक, ये n है और ये n है, क्या गैमिट है। अभी इन गैमिट को इनको पता है हमें फ्यूज़न करना है, इसीलिए बस ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, मतलब ये n होते हैं। नहीं तो मान लो हमारे बॉडी में क्या होता है 2n होते हैं, 2n मतलब डिप्लॉयड होते हैं। अब ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये आके मिले तो 4n हो गया। तो बताओ अब हमारा क्या होगा, क्या होगा, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो इसीलिए जो गैमिट होते हैं वो n होते हैं। अब ये हमको पता है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में सब समझ में आएगा, वहाँ पे डिटेल पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ ओवरव्यू मिल रहा है चैप्टर का, ठीक ना। तो ये 2n ये जाइगोट बना देते हैं, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फ्यूज़ करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बना जाइगोट, जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद पूरा बच्चा बन जाएगा, ठीक। तो यही है फर्टिलाइजेशन। तो अब ये फर्टिलाइजेशन के पहले फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, देखो क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट। तो ये डायरेक्ट कहीं से आके गिरे तो नहीं गिरे ना, कहाँ से आए, ये इसमें कुछ प्रोसेस होंगे, ये बने होंगे। तो ये जहाँ बने हैं ना उसी को कहते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ काम हुए हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले काम हुए वो क्या हुए हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले काम जो होगा वो होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है गैमिटोजेनेसिस होता है। गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो मतलब गैमिट और जेनेसिस। देखो जेनेसिस अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग तो 11th में आप लोग पढ़े ही होंगे। बायोलॉजी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं भी जेनेसिस वर्ड आ जाए, कहीं भी जेनेसिस या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कहीं भी जेनेसिस वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन या फिर बनना, ठीक। तो जहाँ भी जेनेसिस आ जाए उसको कहते हैं हम लोग बनना। और यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस है तो गैमिट का बनना, ठीक। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमिट का बनना होता है, फिर गैमिट बन जाता है। देखो मेल से क्या होता है, यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस में ये है मेल, ठीक है, ये है मेल और ये है फीमेल। तो मेल और फीमेल हैं तो ये क्या करेंगे, मेल गैमिट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमिट। और ये फीमेल है तो ये क्या करेगी, फीमेल गैमिट। देखो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन गए क्या, जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में यूज़ हो रहे थे। कौन कौन से यूज हो रहे थे, बस मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यूज़ हो रहे थे ना। यूज़ होने के लिए इनको कहीं तो बनना पड़ेगा ना, तो वो बनते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है उस प्रोसेस में गैमिटोजेनेसिस के थ्रू ये दोनों गैमिट बन जाते हैं, ठीक। यहाँ पे सिर्फ बनते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में सिर्फ बनते हैं और बनने के बाद इनका क्या होता है, फ्यूज़न जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये दोनों तो समझ गए आप लोग। अब जो तीसरा काम होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब निषेचन पश्च घटना, हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, निषेचन पश्च घटनाएं। जो निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, मतलब बस मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर लिए, जाइगोट बन गया, ठीक। जाइगोट बनने के बाद अब क्या काम हो रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। देखो फर्टिलाइजेशन बस इतना ही होता है, क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो जाइगोट बना, यहाँ पे जाइगोट बन गया यहीं पे। अब जाइगोट यहाँ बना, अब इसके बाद यहाँ पे मान लो ये 2n हम जहाँ भी लिख रहे हैं ना उससे आप लोग जाइगोट समझना। 2n मतलब जाइगोट, ठीक। 2n मतलब जाइगोट नहीं होता है, 2n मतलब आप एम्ब्रियो को भी समझ सकते हो। 2n इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बना जाइगोट। जाइगोट को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हमारा जाइगोट बन गया, जाइगोट यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया था यहाँ पे। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो फॉर्म होता है वो होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। जाइगोट के बाद भ्रूण फॉर्म होगा, भ्रूण के बाद क्या फॉर्म होगा, टोटल बच्चा फॉर्म होगा। टोटल मतलब जो बेबी है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब इस प्रोसेस में बड़ी सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब
बच्चे का ऑर्गन जितने भी होते हैं, हाथ पैर नाक दांत कान मुंह, ये सब इसी में बनते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक, पूरा का पूरा जो बेबी वो फॉर्म हो जाता है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, फिर डिलीवरी हो जाती है उसकी। फिर चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर ह्यूमन हो या फिर कोई भी जानवर हो, डॉग मंकी ये सब हो, तो उनमें देखो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यही इवेंट होता है, फिर चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में भी सेम यही होता है। ये जो इवेंट है ना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें भी होते हैं, क्योंकि उसमें भी गैमेटोजेनेसिस कराने होते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें भी गैमेट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक, तो उसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ जो प्री फर्टिलाइजेशन गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट फॉर्म हुए थे वो फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। अब प्लांट्स में ये भी होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी होता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद उसमें फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं, ये सब वहाँ भी बनता है। बात अलग है कि यहाँ जाइगोट बनने के बाद बेबी बनता है, एनिमल में बात करें तो बेबी बन जाता है, लेकिन यहाँ प्लांट्स में बात करें तो फ्रूट बन जाता है। ठीक, तो यही डिफरेंस होता है तीनों में। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। देखो ये ना डेमो क्लास की तरह आप लोग समझ सकते हो। ठीक, हम बात करेंगे अगले जो वीडियो में, वो बहुत ही डिटेल में बात करेंगे रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। ठीक, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सोचो, यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले फ्लावर को समझना होगा कि फ्लावर कौन सा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये है कि मेल गैमेट और फीमेल पार्ट को हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा जो फ्लावर का पार्ट है वो मेल गैमेट को रिलीज करता है, कौन सा फ्लावर का पार्ट है जो फीमेल गैमेट को रिलीज करता है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वहाँ से जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग अपना चैप्टर को डिटेल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो सिर्फ हम फर्टिलाइजेशन को समझे है ना। ठीक, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टार्ट करना। हम लोग को एनिमल यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर में हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन का बात नहीं करेंगे, फिर सिर्फ प्लांट का बात करेंगे। तो प्लांट का बात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो ठीक है, तो वो सब समझेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक छोड़ देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें जितनी भी बताई गई हैं वो सारी समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। यहाँ पे जो बायोलॉजी है वहाँ पे आपको टोटल कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।